क्या सचमुच तमिलनाडु को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिल गया है जिसकी चर्चा अब उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि पूर्वोत्तर भारत तक होने लगी है? क्या सचमुच लोग उन्हें भारत का अगला प्रधानमंत्री मानने लगे हैं, या फिर सोशल मीडिया पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक छवि गढ़ी जा रही है? पिछले कुछ हफ्तों में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हिंदी, कन्नड़ा और तेलुगु में भी सीएम जोसेफ विजय की तारीफ करते हुए एक के बाद एक पोस्ट, रील्स और वीडियो दिखाई देने लगे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रेपिस्टों के लिए फांसी का कानून बना दिया, अंबानी को चुनौती दे दी, रिश्वतखोरी खत्म कर दी और पूरे देश के लिए राजनीति का नया मॉडल पेश कर दिया। लेकिन जब हमने इन दावों की पड़ताल की तो कहानी कुछ और ही निकली। और एक दिलचस्प बात, तमिलनाडु में उन्हें उनके प्रशंसक सिर्फ दलपति कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषी सोशल मीडिया पर कई इन्फ्लुएंसर्स उन्हें विजय दलपति कहकर पेश कर रहे हैं। और इसी नाम के साथ एक नया नैरेटिव भी बनाया जा रहा है। लेकिन क्या है पूरी कहानी और क्या ये सच है? नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। आज हम इसी वायरल नैरेटिव की पड़ताल करेंगे। कौन से दावे सही हैं, कौन से आधे सच है और कौन से पूरी तरह फर्जी। सबसे पहले एक वायरल वीडियो की बात करते हैं। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर दावा करता है कि मुख्यमंत्री विजय दलपति ने फैसला कर दिया है कि रेप के आरोपियों को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी या पुलिस एनकाउंटर मिलेगा। इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं, लेकिन सच्चाई यह है ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं। और वैसे भी कोई भी मुख्यमंत्री न तो एनकाउंटर का आदेश दे सकता है और न अपने स्तर पर फांसी की सजा लागू कर सकता है। यानी वीडियो वायरल था, लेकिन दावा बिल्कुल गलत था। अब एक और उदाहरण देखते हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया कि छात्रों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की और 4 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री विजय सरकारी छात्रावास पहुंच गए। लेकिन असलियत क्या है? मुख्यमंत्री वहां जरूर गए थे, लेकिन किसी वायरल रील के जवाब में नहीं। वहां उन्होंने एक छात्र की शिकायत भी सुनी थी। यानी एक वास्तविक घटना, लेकिन उसे एक चमत्कार की तरह पेश किया गया सोशल मीडिया पर। यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। कहीं दावा किया गया कि अगर किसी निजी अस्पताल में मरीज की मौत हो जाए तो उसके परिवार को अस्पताल का कोई बिल नहीं चुकाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई सरकारी घोषणा या फैसला हुआ ही नहीं था। और कहीं तमिलनाडु के एक्सपोर्ट का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री विजय को दिया गया, जबकि यह उपलब्धि कई वर्षों की औद्योगिक नीति का परिणाम है। कहीं देश का सबसे योग्य कैबिनेट होने का दावा किया गया, लेकिन आंकड़े मेल नहीं खाते। और यह भी कहा गया कि मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ। यानी कहीं पूरी तरह फर्जी खबर और कहीं आधे सच को पूरी कहानी बनाकर पेश किया गया। ऐसे ही छात्रों की मुफ्त बस यात्रा, नाश्ता योजना, स्टूडेंट आईडी कार्ड, नाबालिग ड्राइविंग और प्लास्टिक बोतल रिसाइकलिंग मशीन जैसी पुरानी योजनाओं या पहले से लागू कानूनों का श्रेय भी मुख्यमंत्री विजय को दिया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इन दावों का असर है। एक दावा वायरल हुआ कि मुख्यमंत्री विजय के आने के बाद तमिलनाडु की सीमाओं पर ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत लेना बंद हो गया। अब ये वीडियो को देखिए आप। वीडियो में एक हिंदी भाषी ट्रक ड्राइवर पुलिस से बहस करते हुए कहता है
मेरे पास विजय दलपति का कांटेक्ट नंबर है, मैं उन्हें भेज दूंगा। ये सर विजय दलपति मेरे पास नंबर है, कांटेक्ट नंबर है, मैं भेजता ना। देख लो सर, आप देख लो विजय दलपति जी। सोचिए सोशल मीडिया लोगों की सोच पर कितना असर डाल सकती है। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ से एक युवक अपने दोस्तों के साथ तमिलनाडु आया। उसने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री विजय अपनी पार्टी यानी कि टीवी के तमिళக வெற்றி कळगम को राष्ट्रीय पार्टी बनाए और उसका नाम भारत वेट्री कळगम रखे। यानी यह नरेटिव अब तमिलनाडु से बाहर भी लोगों को प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। We are suggesting the TVK to rename it as a national party, Bharat Vijay Kashgam, so that they can start the operation in different states because of the work they are doing here. इतना ही नहीं, कई पोस्ट मुख्यमंत्री विजय को सीधे भारत का अगला प्रधानमंत्री बताने लगी। कहीं नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर लगाकर पूछा गया, आप किसे चुनेंगे? और कहीं सीधे लिखा गया नेक्स्ट पीएम यानी कि अगला प्रधानमंत्री। तो क्या सचमुच देश को एक नया सुपर हीरो मिल गया है? यह सब हो क्यों रहा है? क्या यह स्वाभाविक फैन कल्चर है, और या क्या यह एल्गोरिदम का कमाल है, या फिर किसी बड़े स्तर पर एक राष्ट्रीय राजनीतिक छवि गढ़ने की कोशिश? सोशल मीडिया पर एक ऐसी छवि बनाई जा रही है जो वास्तविक उपलब्धियों, आधे सच और पूरी तरह फर्जी दावों तीनों का मिश्रण है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि पिछले कुछ हफ्तों में मुख्यमंत्री विजय को लेकर एक ऐसा सोशल मीडिया नैरेटिव तेजी से फैलता दिखाई दे रहा है जो तमिलनाडु की सीमाओं से निकलकर पूरे देश तक पहुंच चुका है। इसलिए अगली बार जब किसी नेता के बारे में कोई वायरल दावा देखे तो कृपया उसे शेयर करने से पहले बस एक सवाल पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ अच्छी पैकेजिंग? अलविदा कहने से पहले आइए तमिल के कुछ शब्द सीख लेते हैं, जैसे पिछले हफ्ते किया। तमिल में सच को बोलते हैं उन्मय और झूठ को बोलते हैं पोई। जानकारी को कहते हैं तगवल। उम्मीद है अगली बार किसी वायरल पोस्ट पर भरोसा करने से पहले आप इन तीनों शब्दों को जरूर याद रखेंगे। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बना रहेगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।